तो गाइस आप सभी लोग को करवा माई की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ज़रूर से सुनना। वीडियो में चालू करके रखी हूँ। अच्छा लगे तो कथा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे हस्बैंड जी इधर हैं, बैठे हैं, वो कथा पढ़ेंगे। आप सभी को उनको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं उधर मेरा बेटा बैठा है। आप सभी लोग बने रहिए। कथा चालू हो रहा है। कथा चालू हो रहा है। हम सब अक्षत ले रहे हैं हाथ में। आप सभी लोग जरूर सुनना। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है, इससे भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य सुहागिनों के व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने किया था। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि उनको बोलो बंद करेगा क्या बोल के पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागिन की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, कछुआ बेचने वाला करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था। चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ, बहन भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल, चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभीियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरी गिलास में कंकड़ और तीसरी गिलास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने
कहा कि सुहागिन रहो, सपूत हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गए। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, अपने मुझे उजाड़ तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, व्रत खंडन करने वाली, करवा ले, भूखी, करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, आपन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़ के क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूलकर नहीं करूँगी। तो चौथ साथ ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पास से खेलते देखकर उसे सासू जी के जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास का सनातन महीना है। ऐसे नहीं फेंका जाता बेटा।